सनातन संस्कृति का उद्गम गुरुकुल पद्धति से ही हुआ है। गुरुकुल पद्धति में गुरु को ईश्वर के ऊपर माना है। ऐसा कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लगाऊं भाव भले हरे गुरु आपकी गोविंद दियो मिला है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको अच्छा गुरु नहीं मिलता है तो आपको भगवान भी नहीं मिलता है। तो जहाँ एक और इस संस्कृति में गुरु का दर्जा ठाकुर जी के ऊपर दिया हो और गुरु पूर्णिमा का महत्व ना हो, यह मेरी समझ से बाहर है। मेरा मानना है कि गुरु पूर्णिमा वो दिन है जहाँ हम अपने गुरुओं के प्रति ऋण जो हमने, क्योंकि हमारे ऊपर हर तरह का, हम किसी से जो भी कोई चीज लेते हैं हमारे ऊपर ऋण के रूप में होता है। हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, ये हो सकता है हमने उनको ठीक है कुछ पैसा दे दिया हो, कभी कोई अन्न दे दिया हो, वो ऋण से पूर्ण नहीं होता है आदमी। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और जो धरती का ऋण है कभी भी खत्म नहीं होता। तो ये एक मौका है हम हर साल अपने गुरु के दी हुई शिक्षा और उस उच्च आदर्श को आगे बढ़ाएं। गुरु हमेशा ये चाहेगा कि गुरु से तो शिष्य सवा से, कभी किसी गुरु ने ये नहीं चाहा कि शिष्य उसे दबके रहे। ये आपको भारतीय संस्कृति में नहीं मिलेगा कि हमेशा गुरु ने ये कोशिश की है कि उसका शिष्य उससे अधिक करे, उसके ज्ञान को बढ़ाए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा तो ये मानना है कि सच्ची शिक्षा वही होती है कि वो उनको जो आचरण संस्कार गुरु ने दिए है उसको आगे बढ़ाए और जो सनातन संस्कृति है उसी से ही विश्व का कल्याण होगा। ये तो आप एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाख बार लिखवा लो मुझसे। ये दुनिया मानती है कि सनातन संस्कृति में चल के ही दुनिया का उद्धार होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हम समझेंगे उतना ही अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी गुरुओं को नमन। जिस किसी ने भी आपको कोई अच्छी शिक्षा दी है, शिक्षा तो गंदी भी मिलती है, पर मैं तो चाहूंगा कि अच्छी शिक्षा को ही हम याद करें। जिस किसी ने आपको जीवन में अच्छी शिक्षा दी है वो सबको आपको आज के दिन अपना आभार व्यक्त करना चाहिए और नमन करना चाहिए। कई लोगों ने तो बुराई को अपना लिया, सच्चाई समझ लिया नहीं। वो तो मति भ्रम है। देखो क्या होता है, मति भ्रम भी कभी कभी टूटता है। मति भ्रम में इंसान, बहुतों ने बहुत कुछ गलत काम किए हैं, वो मति भ्रम का एक पार्ट है। मति भ्रम जिस दिन टूटता है उस दिन ए बहरे बोलता है आदमी, जोड़े में कहावत है, ए बहरे बोलता है गलती होगी तो अब ठीक है, कालांतर समय काल चक्र सबको सिखाता है। तो वो जिस दिन वो भ्रम का छाया उसके आंखों से हटेगा उस दिन उसको, वाल्मीकि क्या थे, और जिस दिन उनको चक्षु ज्ञान हुआ, उन्होंने कितनी बड़ी कृति लिखी जो आज कोई साधारण आदमी भी नहीं लिख सकता। तो एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ा उदाहरण है आपके लिए समझने के लिए। तो यही बात है, हर आदमी के अंदर होती है चेतना। चेतना हर व्यक्ति में होती है, पर चेतना का उपयोग दुरुपयोग भी हर आदमी करता है। तो जिस दिन चेतना सही तरह से चली जाएगी उस दिन आदमी का उद्धार हो जाएगा। उदयपुर दुनिया का नंबर 1 शहर का खिताब रखता है। यहाँ सरकार, शासन, प्रशासन, यहाँ के जिम्मेदार लोग को क्या भागीदारी रखनी चाहिए कि वो संस्कृति? देखो, हर आदमी को अपना काम खुद करना है कि दूसरे पे नहीं करना है। जब जिस दिन ये अपन मान लेंगे कि मेरा काम मैं कर लेता हूँ, दूसरा क्या करना है उसको मैं प्रोत्साहित करूँ, उस दिन सब काम हो जाएंगे। हम मीन बैग ना निकाल के अपना काम भी अगर कहते हैं निष्ठापूर्वक कर लेंगे तो चमन हो जाएगा। वो यही रहा है कि हम दूसरे क्या कर रहे हैं उसको ज्यादा देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। तो जिस दिन प्रशासन हो, आम नागरिक हो, आज ही मेरे हाथ में है, मैंने अभी तक फेंका नहीं है इसको। मैं साथ में फेंक सकता था ना, पर मैं स्वच्छता में अगर था तो मैंने नहीं फेंका ना इसको। एक उदाहरण बता रहा हूँ, वही बात है। जिस दिन आप समझोगे कि मेरे को क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, उस दिन सब सही हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि हर आदमी खुद करेगा तभी होगा, किसी के भरोसे कुछ नहीं होता है। अपने कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य का पालन खुद करें, और मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ ये मान के चलना है और उसमें चलना है।